हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह शेखावत आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परिणामी बल के बारे में। परिणामी बल क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे बल क्या होता है, बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब देखें परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है? परिणामी बल किसी बिंदु या किसी वस्तु पर कार्यरत वह बल होता है जो उस बिंदु या वस्तु पर ऊपर लग रहे समस्त बलों का एक साथ मान बता दे। जैसे यदि एक वस्तु है अपने पास, ये इसके ऊपर एक बल नीचे से ऊपर से लग रहा है, एक बल नीचे से लग रहा है। ये मान लो 12 न्यूटन है और ये है 10 न्यूटन। तो क्या होगा? ऊपर से नीचे जा रहा है 12 और नीचे से ऊपर जा रहा है 10। तो ऊपर से नीचे आता हुआ कितना बल बच गया? 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन जो बल है, ये क्या है? इन दोनों बलों का परिणामी बल है। यानी परिणामी बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के ऊपर लग रहे समस्त बलों का परिमाण व मान, परिमाण यानी उसकी वैल्यू और दिशा दोनों चीज दिखा दे, वो क्या कहलाएगा? परिणामी बल। परिणामी बल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? संतुलन के नियमों की पालना करते हुए परिणामी बल निकालते हैं। संतुलन क्या होता है? संतुलन की कंडीशन। यदि ये कोई वस्तु है, ये कब संतुलन में मानी जाएगी? जब ये अपनी जगह से बिल्कुल भी न हिले। यानी संतुलित कब रहेगी? जब ये अपनी जगह से बिल्कुल भी न हिले। यदि मैं इस तरफ से एक बल लगाऊं 10 न्यूटन का, तो इसका संतुलन कब रहेगा? जब सामने से एक 10 न्यूटन का बल आए, है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है ये कहलाती है सिग्मा एच बराबर 0। यानी 36 बलों का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0। बीजगणितीय योग का क्या मतलब हो गया? एक तरफ यदि बल जो जा रहे हैं उनको अपन पॉजिटिव माने, तो दूसरी तरफ उससे आते हुए बलों का क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। यदि मैं लेफ्ट से राइट जाते हुए बलों को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो राइट से लेफ्ट आते हुए बलों को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। तो 36 बलों की कंडीशन ये होगी। यदि इसी कंडीशन को अपन ऊर्ध्वाधर में देखें, तो जितने बल ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतने ही बल नीचे से ऊपर की तरफ लगने चाहिए, तभी ये बल क्या रहे, वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। यानी यदि इस वस्तु को बीच में रख के ऊपर खींचा जाए, तो जितने ऊपर 10 न्यूटन का बल से यदि ऊपर खींचे, तो 10 न्यूटन के बल से ही नीचे खींचना जाएगा, तभी ये बीच में क्या रहेगी? एक जगह पर रहेगी। वरना क्या होगा? जिस तरफ ज्यादा होगी उस तरफ चला जाएगा। तो जब ये कंडीशन क्या कहलाती है अपनी? सिग्मा v बराबर 0। यानी जितने भी ऊर्ध्वाधर बल हैं उन सब का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0। ठीक। तो तीसरी कंडीशन अपनी क्या होती है? जितने भी मोमेंट है, मोमेंट क्या होता है? यदि किसी बिंदु के ऊपर अपन कोई बल दूर लगाएं, तो बल, ये बल है मान लो 10 न्यूटन का और ये दूरी है 10 की। तो यदि ये बिंदु ए है, तो ये क्या करेगा? इस बल इस बिंदु के सापेक्ष इसको गोल घुमाने की कोशिश करेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। तो जितने भी बल आघूर्ण है उन सब का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अभी यदि अपन देखें तो tan बल आघूर्ण होता है बल गुणा दूरी। तो 10 गुणा 10 यानी यहाँ पे कितना मोमेंट लग रहा है? 100 का क्लॉकवाइज। तो अपने को एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा? मान लो ये 5 न्यूटन है, तो यदि ये दूरी कितनी हो? 20। तो मैं इसको यदि गुणा करूं तो कितना होगा? इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज 5 गुणा 20 और क्लॉकवाइज कितने? 10 गुणा 10। 20 × 100 और इधर भी 100। यानी मोमेंट क्या हो गया? 0। यानी सिग्मा m बराबर क्या हो गया? 0। तो इसमें यदि क्लॉकवाइज को अपने पॉजिटिव माने, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। तो इसमें क्या कंडीशन होगी? सिग्मा m बराबर 0। यानी जितने भी मोमेंट है उन सब का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0। ये तीन क्या होती है? संतुलन की शर्तें होती है। और इस संतुलन की शर्तों की सहायता से अपन क्या करते हैं? किसी वस्तु के ऊपर परिणामी बल निकालते हैं। कौन कौन शर्तें होगी? सिग्मा h बराबर 0, सिग्मा v बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। सबसे पहले देखते हैं सिग्मा h बराबर
0, यानी जब कोई सभी बल क्षैतिज दिशा में लग रहे हों। एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का, एक लग रहा है ये 20 न्यूटन का, एक लग रहा है 30 न्यूटन का, एक लग रहा है 40 न्यूटन का और दूसरा लग रहा है ये लास्ट में 10 न्यूटन का। अब क्या होगा, रिजल्टेंट यदि निकालना हो तो R बराबर क्या होगा, जितने भी बल दाएं से बाएं जा रहे हैं उनको पॉजिटिव मान लेते हैं और बाएं से जो दाएं आ रहे हैं उनको नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये कोई कंडीशन स्पष्ट नहीं है कि आपको उसको पॉजिटिव मानना है या उसको नेगेटिव मानना है। यदि आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाते हो को पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो ये 10 न्यूटन का पॉजिटिव प्लस 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन। अब ये तीनों इस तरफ जा रहे थे, लेकिन ये दो बल क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं उल्टे, तो इनको मान लेते हैं नेगेटिव, 40 माइनस 10। तो ये क्या होगा इनका, जब इनका बीजगणित योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट बता देगा कितना है। रिजल्टेंट क्या होगा, 10, 20 और 30, 30, 40, 50, 60, 60 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। तो ये कितना हो गया, 10 न्यूटन। यानी पर पॉजिटिव 10 न्यूटन है, मतलब इस ये जो सारे बल थे इन सब का परिणामी बल क्या हो सकता है, एक बल जो क्या हो दाएं लेफ्ट से राइट जा रहा हो और उसका मान कितना हो 10 न्यूटन। तो ये होगा रिजल्टेंट निकालने का तरीका। अब यदि इसको अपने संतुलन में करना हो, यानी सिग्मा h बराबर 0 की यदि कंडीशन लगानी हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 10 न्यूटन का बल और लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन संतुलन में हो जाएगी। 10, 20, 30, 60, 40, 10, 10, 60, 60 के इधर जा रहे हैं और 60 के इधर जा रहे हैं, आपस में कट जाएंगे तो कितना रह जाएगा 0, यानी सिग्मा h की कंडीशन क्या होगी 0, संतुलन की अवस्था होगी। तो ये होता है अपना रिजल्टेंट निकालने का तरीका हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार वर्टिकल फोर्सेस का हो जाएगा। मान लो कुछ बल ऊपर की तरफ लग रहे हैं और कुछ बल नीचे की तरफ लग रहे हैं। एक 10 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन का ऊपर की तरफ लग रहा है, 5 न्यूटन का फिर ऊपर की तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन का फिर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक तरफ या तो नीचे से ऊपर जाते हुए पॉजिटिव मान लूंगा या फिर नीचे से ऊपर से नीचे आते हुए को पॉजिटिव मान लूंगा। मैं मान लेता हूँ इनको पॉजिटिव और इनको नेगेटिव। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, और ये आ रहे हैं नीचे उल्टी दिशा में, यानी माइनस 20 न्यूटन और माइनस 10 न्यूटन। ये कितना हो गया, प्लस के 10, 5 और 20, 35 और माइनस के 30, ये कितना हो गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन कहाँ पे है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाता हुआ, ये दिशा दर्शानी अपने को जरूरी होती है। तो ये हो गया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता हुआ बल, यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया। इसमें भी यदि अपने को कंडीशन सिग्मा v बराबर 0 यानी संतुलन की कंडीशन लगानी होती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक शर्त होती है कि एक बल और लगेगा 5 न्यूटन का। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपस में 0 और ये वस्तु क्या हो जाती है संतुलित। इसी प्रकार मोमेंट, मोमेंट का उदाहरण अपन पहले आपको बता चुके हैं। तो ये है अपना संतुलन का नियम लगा के परिणामी बल निकालने का तरीका। अब परिणामी बल निकालने के बाद अपने को अपने अभी तक के कौन कौन से बल देखे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। मोमेंट की कंडीशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यदि इंक्लाइंड बल हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो दिशाओं में तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे तोड़ते हैं वो अपने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछले वीडियो में। एफ यदि ये बल है और ये थीटा यहाँ पे क्षैतिज के साथ कोण बना रहे हैं, तो इसका क्षैतिज के साथ मान होगा कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर के मान होगा साइन थीटा। तो ये अपना होता है ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल
एक बल को दो दिशाओं में तोड़ने का, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में अपने इसको तोड़ लेंगे, तोड़ के फिर इसका क्या कर लेंगे, परिणामी बल ज्ञात कर लेंगे। अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 20, 30, 40 न्यूटन के 3 बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल बताओ। 20, 30, 40 न्यूटन के, ये मान लिया 20 न्यूटन का एक बल है, ये 30 न्यूटन का एक बल है और ये 40 न्यूटन का एक बल है। और यदि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन सबको अपन एक ही पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इनका परिणामी बल क्या होगा, R बराबर तीनों बलों का बीजगणितीय योग। अब चूंकि तीनों ही पॉजिटिव है तो इनको तीनों को मैं क्या कर लेता हूँ, जोड़ देता हूँ आपस में। R बराबर कितना आ गया, 90 न्यूटन। ये है परिणामी बल निकालने का तरीका। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, 35-40 न्यूटन के दो बलों के विरुद्ध 50 न्यूटन का एक बल एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल निकालो। 50, 35 और 40 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं, उनके विरुद्ध एक बल कार्य कर रहे हैं 50 न्यूटन का, यानी इसकी दिशा क्या है, उल्टी। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और इसको क्या होगा, उल्टी दिशा है तो इसको मान लेते हैं नेगेटिव। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, परिणामी बल 35 + 40 - 50, 75 न्यूटन - 50 यानी कितना हो गया, ये 25 न्यूटन। इनका परिणामी बल कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। तो ये था अपना परिणामी बल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस। आगे वीडियो में अपन देखेंगे कि इसके बल त्रिभुज का नियम क्या होता है, बल बहुभुज का नियम क्या होता है आदि, बल समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, इन सब को अपन देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।